Hello friends, welcome back to Research Alpha. In today's video, I am going to make you understand how to identify phrase or clause in a sentence. बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन होती है कि कैसे हम एक सेंटेंस में फ्रेज और क्लॉज को आइडेंटिफाई करें, उसी की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम फ्रेज को समझेंगे। फ्रेज की पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होंगे, ये आपको मतलब तो देंगे बट इन वर्ड से आप पूरी मीनिंग नहीं निकाल सकते। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है इन अ कॉर्नर। मान लीजिए कि मैं किसी से बात कर रहा हूं और मैंने कहा इन अ कॉर्नर, तो सामने वाला जो बंदा होगा वो रिप्लाई करेगा कि इन अ कॉर्नर क्या क्या आप किस चीज की बात कर रहे हैं, कॉर्नर में क्या। इट मींस कि इन अ कॉर्नर से पूरी बात नहीं हुई, इसीलिए सामने वाले ने क्वेश्चन किया कि क्या। तो इन अ कॉर्नर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट ये पूरी मीनिंग नहीं दे रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फ्रेज। बट जब ये फ्रेज और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ आता है जहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमको दोनों मिल जाता है, जब ये उनके साथ आएगा तो ये हमारा एक सेंटेंस बना देता है और इससे पूरा मतलब बन जाता है। जरा एग्जांपल से समझते हैं। ही इज प्लेइंग इन द गार्डन। सो ही इज प्लेइंग, ही हमारा सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग हमारी वर्ब है। इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद प्लेइंग हमारी यहां पर मेन वर्ब है। ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, ये एक पूरा सेंटेंस है क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट भी आ रखा है और फिर वर्ब भी आ रखी है। फिर इन द गार्डन, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इन द गार्डन, इसको हम फ्रेज कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन द गार्डन जो है ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो पूरी मीनिंग नहीं दे रहा है। अगर हम इन द गार्डन ही कहेंगे तो ये पूरी मीनिंग नहीं दे रहा है, बट जब ये एक सेंटेंस में आ रहा है, सेंटेंस बन करके आ रहा है सेंटेंस में, तब ये इन द गार्डन जब इसके साथ मिल करके आ रहा है तो ये पूरी मीनिंग दे रहा है। और दूसरी बात समझ लीजिए कि फ्रेज की ज्यादातर शुरुआत प्रीपोजिशन से होती है। प्रीपोजिशन इन, बाय, टू, इन सबसे होती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट भी लाना जरूरी होगा। प्रीपोजिशन का कहना यह है कि जब भी मैं आऊंगा तो मेरे बाद ऑब्जेक्ट भी आएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि मैं ये नहीं कह सकता कि ही इज प्लेइंग इन। अगर मैं कह दूंगा तो ही इज प्लेइंग इन से पूरा मतलब नहीं बन रहा, आपको बताना पड़ेगा कि कहां पर वो खेल रहा है, क्योंकि इन से बात कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए इन के बाद आपको फिर इसका ऑब्जेक्ट भी लाना होगा, क्योंकि इन को जरूरत है ऑब्जेक्ट की कंप्लीट होने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं इन द गार्डन। इन द गार्डन जब ये सेंटेंस में मिलकर के आया ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ जहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है, तब ये पूरा मतलब बना रहा है। तो चलिए अब हम समझते हैं क्लॉज। पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। Such a group of words which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate is called a clause। यानी कि एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहले से ही दिया होता है, तभी हम उसको सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद भी सेंटेंस में ही एक ऐसा भी हिस्सा आएगा जिस हिस्से के अंदर भी आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल जाएगा। यानी कि जब आपको सेंटेंस के अंदर एक और हिस्सा मिले जिस हिस्से के अंदर भी आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल जाए, उस पर्टिकुलर हिस्से को हम कहते हैं क्लॉज। यानी कि उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम कहेंगे क्लॉज, जिसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिल जाए। तो चलिए अब हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। He has a chain which is made of gold। He has a chain, उसके पास चेन है। यहां तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है कि उसके पास चेन है। हमको यहां पर सब्जेक्ट भी मिल गया, उसके बाद हैज अ चेन, हमको यहां पर प्रेडिकेट भी मिल गया। बट उसके बाद विच इज मेड ऑफ गोल्ड। विच इज मेड ऑफ गोल्ड किसके बारे में बता रहा है? कि वो गोल्ड की है, वो चेन के बारे में ही बता रहा है, यानी कि इससे रिलेटेड है। इसका मतलब कि ये सेंटेंस का एक हिस्सा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या इस हिस्से में हमें क्या क्या मिल रहा है, क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल रहा है। तो विच मतलब है चेन, तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट की बात की जाएगी। इज मेड ऑफ गोल्ड, क्या चीज गोल्ड की है? विच, और विच क्या है? चेन। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया विच, उसके बाद इज मेड ऑफ गोल्ड, ये प्रेडिकेट भी मिल गया। तो आपको ये समझ में आया होगा कि सेंटेंस का एक हिस्सा, सेंटेंस में पहले से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद एक और हिस्सा आ जाए सेंटेंस का जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल जाए, उसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कह देते हैं क्लॉज। तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल लेंगे। उन एग्जांपल का मतलब सेम रहेगा, बट एक जगह पे हम फ्रेज का यूज करेंगे और एक जगह पे हम क्लॉज का यूज करेंगे। ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। सो ही यहां पर सब्जेक्ट है, हैज अ चेन ये हमारा प्रेडिकेट है कि उसके पास चेन है। अब चेन कैसी है? गोल्ड की, ऑफ गोल्ड। तो सेंटेंस का ये जो ऑफ गोल्ड है ये एक पार्ट है, तो हम इसे कहेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब इस पार्ट ऑफ सेंटेंस में क्या आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल रहा है? देखते हैं। ऑफ गोल्ड, तो हमें ना ही यहां सब्जेक्ट मिल रहा है ना ही प्रेडिकेट मिल रहा है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस का हिस्सा बन करके आए और उसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना मिले, तो हम उन्हें कहते हैं फ्रेज।
अब समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। ही हैज़ अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। सो यहां पर ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ अ चेन हमारा प्रेडिकेट है। उसके बाद विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ये विच इज मेड ऑफ गोल्ड मतलब क्या है कि वो चीज गोल्ड की बनी है। क्या चीज गोल्ड की बनी है? चेन। इसका मतलब कि ये विच फिर से पार्ट ऑफ सेंटेंस में भी हमारा सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद इज मेड ऑफ गोल्ड, ये भी प्रेडिकेट आ गया। इसका मतलब कि ही हैज़ अ चेन ये सेंटेंस था। उसके बाद ये चेन के लिए ही विच इज मेड ऑफ गोल्ड आया हुआ है, जो कि विच इज मेड ऑफ गोल्ड ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। और जब पार्ट ऑफ सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट आ जाए तो उन्हें हम कहते हैं क्लॉज। आई होप आपको क्लॉज और फ्रेज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और अब मैं इसकी एक एक्सरसाइज लाऊंगा जिसमें हम सेंटेंस में फ्रेज और क्लॉज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।